आज की वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर के मैथ सब्सिडरी पेपर में डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 टॉपिक्स हैं जिसमें से हम लोगों ने वेक्टर डिफरेंशिएशंस, वेक्टर कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने देख लिया। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस जो सिलेबस है उसमें है इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल इरैशनल फंक्शंस, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, and then partial fraction, integration by transformation, integration by substitution, and integration of different functions. Then evolution of definite integral, properties of definite integral, and then reduction formula, curve tracing, length and area, surface area, and volume of solid and revolution. तो हम लोग शॉर्ट में सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशंस के बारे में हम लोग क्लियर करेंगे आइडिया, एंड उसके बाद फिर कुछ बेसिक्स इंटीग्रेशंस के जो फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो हैं उनके क्या रूल्स हैं इंटीग्रेशंस के, वो करेंगे। उसके बाद एक एक करके हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज इंटीग्रेशन? सो एज वी नो दैट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. So as we know that if y is equal to fx be a function where x depends upon y, then differentiation of y with respect to x can be written as dy by dx, and in this we have f dash x, where f dash x is the first order derivative of function x. Now taking dx on the other side, so we have dy is equal to f dash dx. Now we have to find y with respect to f dash x. मतलब y का वैल्यू f dash x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f dash x के रिस्पेक्ट में हम फाइंड करना चाहते हैं. सो वी हैव टू यूज certain sign. This sign is called integration, and this is written as integration of dy is equal to integration of f dash x dx plus c, where c is called constant of integration, and this curl sign is called integration sign. This is line integration, single integration. बाहर आगे भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये इंटीग्रेशन हम लोग का सरफेस पर जब लेते हैं तो डबल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम पर लेते हैं तो ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को सिर्फ एक ही एक्सिस पे लेके चलना है, दैट इज एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जो भी है, तो लाइन इंटीग्रल ही यहाँ पे यूज करेंगे. सो दैट इज दिस कैन बी रिटन एज y is equal to integration of f dash x dx plus c. This is the form of integration. Mathematically, this is the definition of a integration. Now, there are certain rules and formula which we have studied in class 12. जिसको हम लोग अभी यहाँ प्रूफ नहीं करने जाएंगे, डायरेक्टली एक एक करके फॉर्मूलास को हम लोग देख लेंगे कि क्या है, एक रिवीजन के चैप्टर के रिस्पेक्ट में कि ये क्या क्या फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग आगे चैप्टर को प्रोसीड करेंगे. सो नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन. रूल्स भी हम लोग कह सकते हैं या फिर फॉर्मूला भी कह सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशंस का. सो फर्स्ट इज इफ इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस माइनस f2x, अगर दो फंक्शन का प्लस हो या फिर एडिशन हो, प्लस हो या फिर सब्सट्रैक्शन हो, तो दिस कैन बी रिटन एज integration of f dash x dx
plus minus integration of f2x dx. Next formula is number 2, integration of a times fx dx is equal to a times fx dx, where a is any constant, non-zero constant, where a is any constant. Next is number 3, integration of f of ax plus b dx. This is 1 by a integration of f ax plus b. For simplicity we can write as f dash x. f dash x अगर लिख दें हम लोग तो f dash x का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली f x हो जाएगा. याद रखना है कि अगर कोई भी फंक्शन हो f dash x डिफरेंशिएशन और उसका अगर हम लोग लेने जाएं इंटीग्रेशन तो ये सिंपली हो जाता है f x, बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस. तो दोनों जब रिवर्स है दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और कैंसिल आउट हो जाने के बाद सिंपली मेरा fx हो जाएगा. सो f dash x ax dx है तो ये सिंपली ax b हो गया. लेकिन चूंकि x is multiplied with a constant a, so this is 1 by a f ax plus b. हम लोग यहाँ प्रूफ नहीं कर रहे हैं, एक एक करके, क्योंकि ये सब हम लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हैं. नाउ इसके बाद हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखेंगे डिफरेंट फंक्शंस के लिए. Standard forms. Number 1, integration of x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1. Number 2, integration of dx divided by x is equal to log of x. Number 3, integration of a to the power x dx is equal to a to the power x log of base e a. Number 4, integration of sin x dx is equal to cos x. Number 5, integration of cos x dx is equal to, this is minus of cos x obviously, this is sin x. Number 6, integration of sec square x dx is equal to tan x. Number 7, integration of cosec square x dx is equal to minus of cot x. Number 8, integration of sec x tan x is equal to sec x. Number 9, integration of cosec x cot x dx होगा, dx is equal to minus of cosec x. Number 10, integration of dx divided by root over 1 minus x square is equal to sin inverse x. Number 11, integration of dx divided by 1 plus x square is equal to tan inverse x. Number 12, integration of x into 1 divided by x into x square minus 1 into dx is equal to sec inverse x. Number 13, integration of tan x dx, integration of tan x dx is equal to log of sec x.
नेक्स्ट हम लोग और करेंगे। नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx is equal to log of sin x. Number 15, integration of sec x dx is equal to log sec x plus tan x, or this can be written as log of tan pi by 4 plus x by 2. Now some rational functions. Integration of dx divided by root over a square minus x square, ये सब हम लोग बाद में भी देखेंगे, प्रूफ भी करेंगे ये सब कैसे आता है, x by a. Number 17, dx divided by x square minus a square, where x is greater than a. So in this case 1 by 2a log x minus a divided by x plus a. नेक्स्ट है हमारा नंबर 18, 1 divided by a square minus x square dx, where x is less than a. This is equal to 1 by 2a log a plus x divided by a minus x. Next, number 19, integration of root over x square minus a square dx. This is equal to x root over x square minus a square divided by 2 minus a square divided by 2 log x plus root over x square minus a square divided by a. Number 20, integration of a square minus x square dx is equal to x root over a square minus x square divided by 2 plus a square divided by 2 sine inverse x by a. Number 21 is root over x square plus a square dx is equal to x square plus a square divided by 2 plus a square by 2 log x plus x square plus a square. तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम भी हो, लेकिन हम आपको इसको यही हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको हम लोग को लेके चलना है. कुछ फॉर्मूलाज हम लोग चैप्टर्स में भी देखेंगे कि ये चैप्टर्स में ये फॉर्मूला कैसे आ रहे हैं, और चैप्टर्स में फॉर्मूलाज आने के बाद उसको हम एक एक करके हम लोग प्रूफ भी करेंगे. बाकी जो हमारे 15 के बाद के जो फॉर्मूलाज हैं, 16 से जो फॉर्मूलाज हैं, 16, 17 से लेकर 21 तक, ये प्रॉब्लम्स हमारे रैशनल और इरेशनल फंक्शंस में या पार्शियल फ्रैक्शंस में जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर्स, वहां पे भी ये फॉर्मूलाज आएंगे, वहां पे इसको हम लोग एक्चुअली प्रूफ करेंगे. सो अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज इंटीग्रेशंस हम लोग किस किस मेथड से करते हैं. सो इंटीग्रेटर्स हम लोग जनरली 3 मेथड से करते हैं. Methods of integrations. These methods of integration can be done in 3 ways. Number 1 is integration by transformation और simplification. Transformation मतलब एक फॉर्म हम लोग चेंज कर दें, दूसरे फॉर्म में ले आए, और दूसरे फॉर्म में ले आने के बाद फिर हम लोग उसमें कुछ वैल्यूज पुट कर दें, और उसको जो फॉर्मूलाज हमारे जो अभी हम 21 में देखें उसमें जो भी फॉर्मूलाज उसमें सुटेबल हो, सुटेबल फॉर्मूलाज में उसको पुट कर दें, और पुट करने के बाद उसका वैल्यू फाइंड करें. सो फर्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन. नंबर 2 is
इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मीन्स पर्टिकुलरली किसी भी वैल्यू की जगह पे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दे हम लोग को जिससे कि वो सिंप्लीफाइड हो जाए और उस फॉर्म में आ जाए जो अभी हम लोग फॉर्म में अभी देखे 21 फॉर्म 21 फॉर्म्स देखे, उस फॉर्म में आ जाए। उस फॉर्म में आने के बाद फिर उसको हम लोग सॉल्व कर पाए। और लास्ट है नंबर 3, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये 3 मेथड है। 3 मेथड्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है इंटीग्रेशंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बुक्स में जो हमारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं कुछ डिस्कस कर लेते हैं और डिस्कस करने के बाद फिर इनको देखते हैं कैसे ही हमारे सॉल्व होंगे। तो इसमें होगा क्या कि एक एक लेक्चर्स हम आपको दिया जाएगा, उस लेक्चर्स में लेक्चर्स के एंड में कुछ प्रॉब्लम्स दे रहेंगे जिसको हम लोग नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो अपलोड होगा उस वीडियो में हम लोग फिर उसको सॉल्व करेंगे। सो आज कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे और प्रॉब्लम्स करने के बाद फिर कुछ उसमें हम लोग एक्सरसाइज देंगे, एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। सो कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं एक एक करके जो हमारे इम्पोर्टेंट्स हैं, जिसको बुक्स में अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट्स में दिए हुए हैं। सो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये हम लोग इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन के स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेट x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 dx। ये हम लोग को सॉल्व करना है। तो जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट का नीचे का फॉर्म, ऊपर में एक्स स्क्वायर का एक टर्म है, नीचे में एक्स टू द पावर 6 है, तो ऑब्वियसली एक्स टू द पावर 6 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर dx और नीचे वाले को लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। इस एक फॉर्म में हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह का फॉर्म। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को ध्यान देना होगा। क्या फॉर्मूला हमारे पास है? हमारे पास फॉर्मूला है dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था 21 फॉर्मूलाज में, लेकिन ये हमारा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है। इसको हम लोग इजिली प्रूव भी कर सकते हैं, 12th क्लास में हम लोग इसको देख भी चुके हैं। सो 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। तो अब हम लोग को यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फॉर्म चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे एक्स क्यू टू द पावर स्क्वायर। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यू। तो लेट एक्स क्यू इज इक्वल टू वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं। सो एक्स क्यू इज इक्वल टू वाई। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 3x स्क्वायर, फिर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx इज इक्वल टू dy। अब इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसको हम लोग मान लेते हैं i। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन i को हम लोग यूज करते हैं। अब x स्क्वायर dx ऊपर में हमारा है, तो x स्क्वायर dx के जगह पे क्या हो जाएगा? dy डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब के जगह पे हम लोग लिए हैं y, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। 1/3 है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, 1/3 हो गया dy डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें यहाँ के साथ, तो ये इसी फॉर्म में है, a के जगह पे है 1, एक्स स्क्वायर के जगह पे है वाई स्क्वायर। तो होता है इसका फॉर्मूला क्या? 1/a, 1/3 तो पहले से ही है, तो 1/a दैट इज 1/1 और फिर tan इनवर्स x के जगह पे है y और a के जगह पे है 1। ये हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो होगा ही प्लस c। सो 1/3 tan इनवर्स, चूंकि हम लोग y के जगह पे क्या एज्यूम किया था? x क्यूब, तो यहाँ पे हम लोग को पुट कर देना होगा x क्यूब लास्ट में प्लस c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x क्यूब प्लस c।
तो इसी तरह से हम लोग को बाकी प्रॉब्लम्स भी हम लोग डिस्कस करना होगा एक एक करके, और कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस करेंगे। सारे प्रॉब्लम्स को तो डिस्कस नहीं करेंगे, तो कुछ एक्सरसाइज के लिए हम लोग प्रॉब्लम्स देते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से और सॉल्व करेंगे। तो हमारे असाइनमेंट्स के लिए या फिर नेक्स्ट वीडियोस के लिए टास्क कुछ हैं, 5 प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। ये 5 प्रॉब्लम्स आप लोग को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगा तो उसमें सबसे पहले हम लोग 5 वीडियोस को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद फिर आगे के लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे। सो ये प्रॉब्लम्स है हमारे, प्रॉब्लम्स फॉर नेक्स्ट वीडियो। नंबर 1, x divided by 1 plus x to the power 4 dx. Next, number 2, x cube 1 plus x square to the power 1 by 3 dx. Number 3, e to the power x root over 1 plus e to the power 2x dx. Number 4, dx divided by e to the power x dx 3 plus 4 e to the power x. और नंबर 5 है रूट ओवर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सारे प्रॉब्लम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होंगे, तो ये आप लोग सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे, और आगे के सब्स्टिट्यूशंस में हम लोग आगे के चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे।